क्या नाम बेटा? जानकी गुप्ता स्वामी जी। हाँ। आपके कमल चरणों में कोटि 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 नमन है। कहाँ से आई है बेटा? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ। हाँ। हाँ, क्या था तेरे को? मेरे को क्रॉनिक किडनी डिजीज था और ब्रेन में भी थोड़ा इशू था। उसका डॉक्टर जो है पता ही नहीं लगा पाए कि मतलब किस वजह से ये प्रॉब्लम आया, और ब्रेन को भी थोड़ा सा जीवाणु ने कई जगह से डैमेज कर दिया था, और मेरा क्रिएटिनिन जो है हाई हो गया था। कितना? मेरा क्रिएटिनिन 2.5 साल पहले 4.2 था, और अब कितना आ गया बेटा? अब 1.9 आ गया है। क्या बात! ये किडनी वाले तो इतने निराश रहते हैं रे रामा रामा। थोड़ा इसमें टाइम लगता है। 2-3 बीमारियां ऐसी हैं, MND, पार्किंसंस, ये किडनी में रिवर्स होने में टाइम लगता है। लेकिन कितने दिन में हुआ बेटा? ये बाबा जी मैं पिछले साल भी अक्टूबर में आई थी। लगी है तब से? हाँ, मैं उसी समय से जब से प्रॉब्लम आया कंटिन्यू कर रही लगी। और अब किडनी भी अब 2 से नीचे नॉर्मल आ जाता है, अब 1.5 भी आ जाएगा। 4 से ऊपर तो फिर बढ़ के एकदम से 1-1 सप्ताह में भी लोगों का 10-10 मैंने देखा हो जाता है। लेकिन इसने अब वापस कर लिया। और वो ब्रेन का क्या हाल है? ब्रेन का भी ठीक है। वो सर तो ऐसे दर्द होता था कि एक टाइमिंग बना लिया था मेरे ब्रेन ने कि इतने बजे इतने समय दुखना ही है। हाँ, और ऐसा लगता था जैसे यहाँ से फट जाएगा। बहुत फिर उसके बाद अनुलोम विलोम लगातार मैं करते गई तो उससे पूरा रिलीफ हो गया सर दर्द में। अब नहीं होता सर दर्द? सर दर्द होता है लेकिन बहुत कम होता है। और मेरी दवाइयाँ भी यहाँ पर कम हुई हैं। एलोपैथी की दवाइयाँ छूट गई? पूरी नहीं छूटी है लेकिन कम हो गई हैं दवाइयाँ। ये तो एकदम मौत के दरवाजे से लौटी। और वजन कितना है तेरा? वजन पहले मेरा 65 किलो था। फिर बॉडी ने मतलब किडनी का प्रॉब्लम आया तो बॉडी जो है एक नहीं 3-4 सिम्टम्स बना लिया था कि हर महीने मुझे 1 किलो वेट घटना ही है। यहाँ भी आई थी 37 किलो हो गया था। और वीकनेस भी बहुत ज्यादा रहती थी, 65 से सीधा 37 किलो में आ गई थी। वीकनेस ज्यादा, ब्लड नहीं बनता था बिल्कुल। अब तो बनने लग गया? हाँ, अभी 1 महीने से इंजेक्शन नहीं लगवाया मैंने। अब ब्लड भी, ये तो पूरी जिसको कहते हैं ना खत्म थी। चलो हाँ। बेटा अब ऐसे करते रहना, ठीक है? आशीर्वाद है। ये लो, ये तो भाई मरने से बच गई गुड़िया। उम्र कितनी तेरी बाबू? भाई राम, कोई ना, अब ठीक हो जाएगी। हिम्मत वाली है, लेकिन बच्चे भी हैं। अब बच्चों के लिए जिंदा रहती है फिर माताएं कि मैं मर गई तो उनको कौन संभालेगा। चल, ऐसे रोती बिलखती माताओं को मैं देखता हूँ ना कि बाबा जी अब कोई अपनी इच्छा तो नहीं है, बच्चों के लिए जीना है, कुछ उपाय बताओ। चलो ठीक हो जाएगी बेटा तो। तो ये संसार में ना ये बड़े रोग हैं, ये छोटे मोटे तो ये बीपी शुगर तो कुछ भी नहीं है, लीवर किडनी फेलियर तो नहीं। क्या ठीक है? ओम स्वामी जी, जय हिंद। मैं भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हूँ। 2015 में मैं रिटायर हुआ। 9 साल हो गए मुझे रिटायर हो गए। तो मेरी पत्नी आपकी योगिनी है। 2006 में वो योगा ट्रेनिंग यहाँ से करके गई थी। योग टीचर हो गई वो जी। तो मुझे 7-8 महीने पहले एक फ्रीक्वेंटली मेरा माउथ अल्सर होता था। तो ये माउथ अल्सर कल ही बता रहा था ये। तो वो मुझे बार बार ठीक हो जा रहा था, लेकिन 7 महीने पहले मुझे ऐसा हो गया कि मेरे जीभ में गड्ढे तक हो गए, और इतने ज़्यादा हो गए कि मैं 1 महीना तक कंटिन्यू एलोपैथ की दवा खाया, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। एलोपैथी की दवाओं से फिर पेट और खराब हो गया होगा। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एक बार जाके इसका टेस्ट करा लीजिए कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि आप स्वामी जी का क्यों नहीं आप वीडियो देख के कर रहे हैं। तो उसमें आपने बताया था कि नीलाथो था, उसको भून करके। हाँ, तो हमने काफ़ी सर्च किया। मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रहता हूँ, तो वहाँ पे हिंदी समझते नहीं हैं लोग ज़्यादा, तो मिल ही नहीं रहा था। फिर ऑनलाइन देखा तो उस पर मिला मुझे। तो फिर मैं एक दुकान पे गया तो वहाँ पे भी वो आयुर्वेदिक का दुकान था, वो रखा था।
तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस चीज़ के यूज़ में आप लोग करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसका यूज़ हम लोग कीटनाशक दवा में करते हैं, इसको चूहा मारने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो मैं तो डर गया, कहीं ये तो कुछ और तो नहीं है। फिर आके घर पे फिर दोबारा वीडियो देखा मैंने, तो उनमें आपने बताया था कि उसको थोड़ी मात्रा में यूज करनी है और आग पर भूनना है और मुंह में लगा के थूकना है बाहर, उसको तवे पे भूंज के, और जहाँ पे अल्सर हुआ है वहाँ पे लगा के, और सारा सलाइवा को आउटसाइड करना है, इनहेल नहीं करना है। तो मैंने सेम किया। 3 दिन बाद मेरे जो गड्ढे थे वो कम हो गए और 5वें दिन पूरी तरह से ख़त्म हो गए। उसके बाद 6 महीना से मेरा माउथ अल्सर अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि नेवी छोड़ने के बाद मैं टैक्स कंसल्टेंट का काम करता हूँ, तो जून जुलाई में काफ़ी टाइम हम लोग को सिस्टम पे बैठना होता है, करीब करीब 10-12 घंटे मिनिमम। तो मुझे पाइल्स की शिकायत हो गई और वो काफ़ी थक्का थक्का ब्लड टाइप का आता था और काफ़ी परेशान हो गया। 2 दिन तो मैं वाइफ को बताया नहीं कि थोड़ा शर्म भी लगता है कि मैं कैसे शेयर करूँ उसको। तीसरे दिन जब मैं उसको बताया तो बोली कि एक बार बाबा का वीडियो देखते हैं फिर से। फिर हमने वीडियो देखा तो उसमें बाबा ने बताया था कि नींबू निचोड़ के उसमें 1 कप पानी में 1 कप दूध में, ठंडे दूध में नींबू निचोड़ो, तुरंत पी जाओ। हाँ जी, मैं 3 दिन किया बाबा, उसके बाद से वो भी 4 महीने से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 3 दिन में नहीं तो बाथरूम में जाने में डर लगता था मुझे। क्या क्या निकलेगा। और यहाँ पे एक ऐसा सरप्राइज हुआ बाबा कि मैं एक्चुअली आया हूँ मेरे छोटे बच्चे के लिए, उसका आई साइड -2.5 है, तो डॉक्टर को दिखाए तो चश्मा रिकमेंड किए, बट मैंने बोला कि मुझे चश्मा नहीं चाहिए, मैं सीधे बाबा जी के यहाँ जाएंगे, हम लोग यहाँ का बुकिंग किए। तो अभी यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल तीसरा दिन था, आज चौथा दिन है, तो तीसरे दिन मैंने वेट किया तो मेरा पता नहीं कहाँ से 4 kg वेट कम हो गया है। ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से कम हुआ, कहाँ से निकल गया। तो ये 3 दिन में 4 किलो, एक मिला, बोले जी 5 दिन में 7 किलो कम हो गया। एक मोटू बैठा है इधर, बोले बाबा जी 5 दिन में 7 किलो गया, और मैं देख रहा हूँ गया किधर से। ऐसा फील भी नहीं हो रहा कि मैं कहीं से कमजोर हूँ। वैसे ही है। तो इसके तो जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। चलो, क्या नाम है? अजय कुमार। चलो, अजय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। जो नुस्खे मैं बता रहा हूं पिछले 30-35 सालों से, वो कर करके लोग घरों में ठीक हो रहे हैं। और ये वीडियो, एक वीडियो 5-5 करोड़ तक देखा गया मेरा। बाकी तो बकवास वीडियो लोग देखते हैं, नाचने गाने वालों के इधर उधर के, लेकिन सबसे ज्यादा सही काम के लिए सही वीडियो किसी को देखे हैं तो स्वामी रामदेव के देखे हैं, योग के देखे हैं लोगों ने। एक वीडियो 5-5, 10-10 करोड़ जो वायरल होते हैं ना, बकवास चीजें ज्यादा वायरल होती हैं, अच्छी चीजें कम। क्या आपने ठीक किया भाई साहब? हम स्वामी जी, मेरा नाम सचिन नामदेव है, मैं यूएस से आया हूँ। हाँ, तो मुझे 2 साल पहले ये इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो गया था, इसे क्रोन्स डिजीज बोलते हैं। कल मिला है मेरे से, मैंने कहा तुम बता ना कल। तो अब अमेरिका से आए लोग, कोई भी बीमारी हो जाए तो अमेरिका को सर्च करते हैं, वहाँ क्या बता रहे हैं, ये अमेरिका वाले हिंदुस्तान को सर्च कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब डायग्नोसिस हुई तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे काफ़ी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रहेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें। और डिजीज का नाम क्या बताया? क्रोन्स। अब ये क्रोन्स और कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका पूरा एलोपैथी में कोई इलाज है। ऐसी 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियां जिनका एलोपैथी में कोई इलाज है। क्रोन्स, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टूला, अरे लीवर, किडनी की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, स्किन की, तमाम ऐसी बीमारियां, कोई इलाज नहीं इनका। तो फिर यहाँ कितने दिन में ठीक हो गया? तो ये तो पिछली बार आए थे। मैंने मतलब 2 साल पहले पतंजलि चिकित्सालय से ट्रीटमेंट लिया था, पर मुझे बोला गया था कि मुझे लाइफ टाइम मेडिकेशन में रहना है उसके पहले। पर मेरी वाइफ आपको फॉलो करती है, आप एक बार 2004 में IIT कानपुर आए थे। हाँ, तब से वो आपकी फॉलोअर हैं और उन्होंने एक बार अपनी सर्जरी भी अवॉइड करी थी प्राणायाम और योगा से। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने चिकित्सालय में दिखाया और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, ये मोती पिष्टी और नागर मोथा और ऐसी दाक्षा सा कुछ मेडिसिन दी और योगा प्राणायाम करने को बोला। तो 2 महीने में मेरी पूरी डिजीज़ ख़त्म हो गई। लो,
2 महीने में क्रॉन्स डिजीज खत्म हो और अब मैं मतलब सब कुछ खाता हूँ, कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं। द्राक्षासव, कुड़जारिस्ट, और फिर ये पित्त का भी थोड़ा था तो पित्त का प्रशमन मोती पेस्ट आदि से हो गया। क्रॉन्स डिजीज थी, कोलाइटिस, कुटज घनवटी, कुड़जारिस्ट, कोलोगिट, द्राक्षासव, छोटी छोटी चीजें, अब ठीक हो गया। चलो खुश रहो। हाँ भैया। मेरा नाम कुसुम है और मैं ऑस्ट्रिया में रहती हूँ। लो, ये ऑस्ट्रिया से आई है भैया। हाँ। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका सब से आते हैं लोग और वहाँ से आकर के आरोग्य पाते हैं। क्या आपको लाभ हुआ अम्मा? मेरे एक आँख में, राइट आई में कैटरैक्ट हो गया। मैं बिल्कुल देख नहीं पा सकती थी और मैंने 2 डॉक्टर्स को मेरी आंखें दिखाएं, आई स्पेशलिस्ट के, और दोनों ने कहा कि कैटरैक्ट है और उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है और उसका 25,000 खर्च होगा, आप जल्दी ऑपरेशन करवा लीजिए। तो मैंने थोड़ी देर सोचा और मुझे याद आया कि आयुर्वेद में कहते हैं कि त्रिफला चूर्ण आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने 1 गिलास में त्रिफला भिगो दिया। हाँ, भिगो दिया और उससे दूसरे दिन 3 बार आंखें धोई और मैंने इंटरनली भी लिया। इंटरनली त्रिफला खा भी लिया। हाँ, और 3 दिन में कुछ 50% में देख रही थी। 3 दिन में? 3 दिन में, और 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ? 7 दिन में? 7 दिन में। हे रमा, क्या नाम अम्मा? कुसुम। कुसुम। लो, कुसुम का कुसुम पुष्प खिल गया, आंखें खिल उठी। 7 दिन में कैटरैक्ट, बड़ी बात है ये तो। आंखें धोई, त्रिफला खाया। उम्र कितनी है अम्मा कुसुम? अभी 72 है, 72 साल की। 72 की अम्मा। कितना हौसला है और कितना विश्वास है। ये चीजें, ये कुसुम आ गई, इस इधर कुसुमांड आ गया। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम निमेश है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया से आई मैया, ये ऑस्ट्रेलिया से आया। ये लड़का लंगड़ा हो गया था, क्या हालत थी तेरी? नाम बोलो बेटा अपना। निमेश पटेल। निमेश पटेल। मैं 2017 में मुझे डिस्क बल्ज हुआ था काम पर और मैं काम कर रहा था, तो 2018 तक वो डिस्क बल्ज मुझे पैर पर चला गया, मैं चल नहीं पाता था, जो मेरी नर्व ब्लॉक हो गई थी। उसके हिसाब से मैं एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहा था, जो दवाइयों के हिसाब से मुझे बैक पेन की जगह पे उसके साथ साथ लेग में भी प्रॉब्लम हो गया, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो गया, माइग्रेन प्रॉब्लम हो गया और बाद में मेमोरी लॉस्ट हो गई। मैं इवन मेरे बच्चे का नाम भूल जाता था कभी कभार। राम, मैं बेड से खड़ा नहीं हो पाता था कभी भी, बस वहीं बैठा रहता था। चलना होता तो भी लकड़ी लेके चलता था। फिर इवन मेरी बच्ची भी बोलती थी कि पापा तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, यू कैन नॉट कैच मी। मुझे अभी देखकर लोग मानते नहीं है कि मैं ऐसा था, मैं इसीलिए ये प्रूफ लेके आया हूँ। ये लड़का मेरे को भी मिला तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, अपने पुराने वो दर्द भरी दास्तान याद करके रोने लगाए। इसकी पत्नी और ये सब आए हुए, बोले बाबा जी हम तो खाली, हमारे लिए तो तीर्थ है पतंजलि। ये इसका व्हील चेयर का ये फोटो है, जुम करके ये देखो, ये व्हील चेयर पर आ गया था ये बच्चा। मैं जहाँ भी जाता था उसके साथ, वो व्हील चेयर पर ही मुझे घूमना पड़ता था। बीवी के साथ जाओ गाड़ी में, बच्ची के साथ जाओ, कहीं भी लेके जाओ, मैं खड़ा नहीं रह पाता। मैं यहाँ से लेके वो भाई खड़े वहाँ तक जाता लकड़ी लेकर, तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो जाता था। जब आदमी को दर्द होता है तो वो गुस्सा बहुत करता है, तो मैं मेरे बच्चों पे चिल्लाने लगता था, वाइफ पे चिल्लाने लगता था, मेरी कोई फैमिली जैसा नहीं रहा था। फिर एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें 5 प्राणायाम बताया था, तो उसमें मैं कुछ तो कर नहीं पाता था, लेटे लेटे पड़ा रहा था, बेल्ट पहनता था पूरे दिन। तो मैं बड़ी मुश्किल से अनुलोम विलोम चालू किया, जो मैं मैक्सिमम अभी उम्र वाले लोग करते हैं 10 से 15 सेकंड, बूढ़ों की तरह करता था। 10 से 15 सेकंड लेटे लेटे करता था।
फिर बाजू में धीरे धीरे मैंने कुशन रखना शुरू किया और धीरे धीरे से 1-1 मिनट तक चालू किया। हिम्मत नहीं हारा। जैसे स्वामी जी ने बोला कि प्राण, एक बार आप प्रण किया, प्रण कर दिया मैंने। जिस टाइम पे जब मैंने योगा चालू किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग गया, काफ़ी अच्छा लगने लगा। मैं धीरे धीरे 2 महीने के बाद मैं 10 मिनट तक अनुलोम विलोम सिर्फ कर सका था और कुछ नहीं। 2 महीना लगा 10 मिनट करने में, ये हालात थी कंटिन्यूली। और कितने दिन में खड़ा हो गया? और खड़ा तो मैं तकरीबन 6 महीना लग गया। 6 महीना लगा। देखो हौसला, देखो इस बच्चे का। जिस दिन खड़ा हुआ है उस दिन मैंने प्रण लिया था कि मेरी बच्ची एक बार मुंह से बोली थी कि पापा तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। उस दिन मैंने प्रण लिया कि बेटा मैं तुझे सर पर बिठा के सोमनाथ मंदिर के बाहर द्वार से अंदर तक लेके जाऊंगा। और वो मैंने पूरा करने के लिए बस मैं करता रहा योग। सुबह 3 से 4 घंटे, रात को 2 घंटे कंटिन्यूली अनुलोम विलोम, ओए राम, बस यही कर कुछ करता था मैं उस टाइम पर। धीरे धीरे 1-1.5 साल के बाद मैं थोड़ा सा भस्त्रिका करने लगा। तब मेरे मसल्स ने जवाब देना शुरू किया। मसल्स इतना ज्यादा, माने एकदम पूरा शरीर जिसको कहते हैं ना निढाल हो गया, बिल्कुल बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। उससे निकल के आया लड़का। जोरदार अभिनंदन है इस बच्चे का भैया। ये तो मतलब बुढ़ापे से भी ज्यादा हालत खराब होगी इसकी जमाने में। अब तो एकदम अच्छा है ये। अब तो चाहे 10 किलोमीटर दौड़ा दो या 10 मिनट आप भस्त्रिका करवा लो, मैं नहीं रुकूंगा। हाँ, अब तो ये, अब कुछ भी दर्द होता है ना तो सीधा यहाँ पे चलाता हूँ। कुछ भी होता है तो। अब बताओ, ये बच्चा, ये इस पुरुषार्थ को प्रणाम है। इसलिए मैं कहता हूं, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं जिंदगी के और लगे कि बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, संसार तो साथ देने और अपना शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो भी भगवान तुम्हें उभार लेंगे। और उसका जीता जागता प्रमाण ये बालक यहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ। तो ये इतनी दूर से बच्चा आया तो मैंने कहा तू भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ले बच्चे। हाँ? दूसरों को हिम्मत मिलेगी। हाँ? खुश बेटा, आशीर्वाद, खुश हो। हाँ? ये अपनी बेटी को फिर सोमनाथ लेके गया, उसको दर्शन कराया और 2 बार केदारनाथ चढ़ गया। केदारनाथ चढ़ गया। बताओ, ये हौसला है। हैं? इसको कहते हिम्मत। एक तो हमारी बहन वो वनवासी क्षेत्रों में काम करती है, सीआरपीएफ में, क्या नाम है उसका, उर्मिला। किधर है? दौड़ के आओ उर्मिला। यही है। ये किसमें? पुलिस में, सीआरपीएफ में? ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, इधर बैठो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। और ये उनमें जहां पर बहुत ज्यादा दंतेवाड़ा में नक्सली एरिया है, वहां सेवा करती है। सब इंस्पेक्टर होके ड्यूटी भी करती है और सबको योग सिखाती है। क्या नाम बोला? उर्मिला साहू के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और ड्यूटी रोज करना, योग भी रोज सिखाना, इतनी पवित्रता से ये उर्मिला सेवा करती है। भाई ऐसे बच्चों के लिए भी अनंत कोटि आशीर्वाद है भाई। हाँ? ये हिम्मत वाली बेटी है। और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हो नहीं, पूरे दंतेवाड़े का जहां ये सेवा करती है, वहां सब लोग जानते हैं कि भाई ये एक अच्छी पुलिसमैन भी है, अच्छी सब इंस्पेक्टर भी है और सबकी सेवा करने वाली अच्छी योगिनी भी है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस। अब तो ये लाइफ मेंबर बनने के लिए कि पैटर्न मेंबर 2.5 लाख रुपए का दान भी दिया है पतंजलि में। जोरदार अभिनंदन है कि हम ये जो है, ये इतना बड़ी सेवा राष्ट्र की हो रही है तो इसमें अपना योगदान भी दूंगी। अभी नक्सली भी कभी आमने सामने हो जाए तो बोले पहले योग करो, बाद में आगे का काम बताते हैं। चलो खुश रहो। इस बिटिया ने भी बहुत तो विजय पाली है। तो इधर इसने वेट कम कर लिया, बहुत कुछ ठीक कर लिया इसने, इतनी बड़ी बीमारियां ठीक कर ली। तो कल बोल रही थी बाबा जी एक बीमारी थोड़ी सी बच गई है। मैंने कहा रो मत, वो भी ठीक हो जाएगी। एक बीमारी छोटी सी बची है। बच्चों को छोटा मोटा कुछ दिमाग में ऐसे स्ट्रेस आने से हो जाता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, अब पूरी ठीक हो जाएगी। जा खुश रहो। और ये आ गए हमारे यूके वाले, चलो जल्दी आओ। हाँ, ये तो पूरा परिवार आ गया है। हाँ? ये भरत और कल्पना,
भरत और कल्पना के लिए जोरदार अभिनंदन है। और इसने मुझे गोद ले लिया और मैंने इसको गोद ले लिया। ये बड़े दुखी रहते थे, अब संसार में सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। मैं महेश कुकरेती दिल्ली से। हाँ, मुझे 2017 में लीवर के नीचे कैंसर हो गया था बाइल डक्ट में। तो वो मैंने एलोपैथी और योगपैथी मिला के उस कैंसर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आज टोटली मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि 5 साल तक आप फॉलोअप करो, और मेरा 5 साल अभी इस नवंबर में पूरे हुए, और उन्होंने बोल दिया आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एलोपैथी के कारण जो सर्जरी की जाती है उसमें मेरा आधा पेट काट दिया गया है, मेरा डुडेनियम निकाल दिया गया है, मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, और मेरे पैनक्रियाज 30% काट दिए गए हैं। उसके बावजूद भी ठीक, उसके बावजूद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, योग करता हूँ। ये ही जरूरी है। कई बार इमरजेंसी में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, कुछ सर्जरी भी करनी पड़ी, योग मत छोड़ो। लेकिन मैंने स्वामी जी योग नहीं छोड़ा। कल मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। जिन डॉक्टर्स ने मेरा सर्जरी की थी, डॉक्टर चटर्जी ने, कल मुझे उनका पता नहीं कैसे फ़ोन आ गया, कहते मैं आपका हालचाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से कुदरत क्या करती है मैं जानता नहीं। मैंने कहा मैं यहाँ स्वामी जी की शरण में हूँ, और मैं जो आपने मुझे जीवन दिया था उस जीवन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इनके सानिध्य में। नहीं तो कई बार सोचते हैं तो कैंसर वाले तो सब ऊपर ही चले जाते, धरती पर बहुत थोड़े बचते हैं। मेरी उम्र 73 वर्ष है। मैं रेवाड़ी से आई हूँ। 16 के अंदर मेरे को कैंसर का ऑपरेशन कराने के बाद मैं योग करती हूँ, बाबा की दवाई लेती हूँ, ठीक हूँ। और कहाँ था कैंसर? मेरे यहाँ अपेंडिक्स में। अभी भी है? कुछ तो है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है कुछ। फिर मरी क्यों नहीं तू? मरू को नहीं, दवाई ले योगा करती हूँ, मरू कैसे? दवाई के लिए मैं सिस्टोग्रिड और बाकी सभी दवाइयाँ लेती हूँ आयुर्वेद की। काचनार, गुग्गर, आरोग्यवती, वृद्धि का सारी लेती हूँ। सारा नाम याद है। और प्राणायाम कितनी देर करा है? 2 घंटे सुबह करती हूँ मैं, और 2 घंटे शाम को करती हूँ। 2 घंटे प्राणायाम करे माँ। और यहाँ कैंसर अपेंडिक्स के अंदर घुसा हुआ है कैंसर। तो डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। बोला तो मारेगी, कैंसर को ही मारेगी क्या? हाँ, योग्य करती हो तो है नहीं कैंसर, इसलिए वो कहते तुम तो इसी को मारोगी। कैंसर को मारोगी। ओम स्वामी जी, मेरा नाम अविनाश यादव है। मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे 2020 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तब मैंने टाटा में ट्रीटमेंट किया। उसके बाद आपके पास आया 2021 में, तो आपका योगा प्राणायाम से मैं ठीक हो गया। लेकिन बीच में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, फिर प्राणायाम कम हुआ और फिर दोबारा हो गया मेरे को। कितनी देर किया बेटा अविनाश? प्राणायाम सुबह स्वामी जी मैं 4 बजे से शुरू करता हूँ, 8:30 पौने 9 बजे तक सुबह। हाँ। और शाम को दोपहर को चालू किया ना, 2 बजे से 7 बजे तक। इसने तो लंबा किया। कितने दिन किया ऐसा? 4 महीना किया अभी। 4 महीने किया। अब क्या अक्टूबर में इधर में एक पूरा महीना आया था। हाँ, तो अभी से पूरा ठीक किया मैंने। अब 100% सारी रिपोर्ट नॉर्मल है? हाँ, अभी तो सब रिपोर्ट नॉर्मल है। और डॉक्टर ने बोला था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेगा। हाँ, तो मैंने किया नहीं, तुरंत इधर आ गया। और दवाई क्या क्या खाई है? दवाई यही है अपना कर्प्यूमिन गोल्ड, सिस्टोकिट डायमंड, आरोग्यवती, प्रोस्टोकिट और ऐसे सब गिलोय वगैरह वो सब जूस पीता रहा। गिलोय, एलोवेरा, हाँ। और स्वामी जी नीम, हल्दी, मैं सब आसन भी सब करता हूँ, शीर्षासन, मयूरासन। हाँ, बस प्राणायाम इसमें विशेष लाभ करता है, थोड़ा आसन भी कर लेता है। हाँ, सब करता हूँ अभी। स्वामी जी, मुझे कैंसर 24 मई 2017 को कैंसर हुआ था। योग की मैं क्लास लेता हूँ बराबर। 5 महीने तक लगातार दोनों नाक से खून जाता रहा, कोई भी मुझे परेशानी नहीं थी। मेरे बेटों ने फिर कहा कि ये बड़ा गंभीर मामला है, आपको इसको दिखाना है। हमने कहा भाई नहीं, कुछ नहीं होगा। जब मैं योग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। 4-5 महीने तक जो नाक से खून आता रहा था, इसके बाद में सर्जन ने कहा कि आपको कैंसर है। इसके बाद में योग से ही सही हो गया है। और ये सब स्वामी जी का ही प्रताप है। मैं 92 में रिटायर हो गया था
ये जो बहादुराबाद पावर हाउस है यहीं पर इंजीनियर था। अच्छा, ये नजदीक में पड़ोस में। इसके बाद में रिटायर होने के बाद में पूर्ण रूप से बीमार था। जब इसे स्वामी जी के संपर्क में आ गया मैं, और अब मैं 100 साल जिंदा रहूंगा। इसके बाद तो आगे देखा जाएगा। आगे देखा जाएगा आगे का। अभी उम्र कितनी है राधे श्याम जी? 90 साल स्वामी जी। 90 साल के हैं। तो ये है प्रेरणा। फिर वो गिलोय और वो तो पिया होगा ना, गिलोय एलोवेरा। सर ऐसा है, गिलोय वगैरह नहीं। जब से मैं आपसे मिला हूँ 15 साल हो गए, 3 घंटे योग करता हूँ लगातार। दवाई वगैरह बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। कुछ भी नहीं। 90 साल का यंग हूँ, अभी 2-4 किलोमीटर दौड़ भी सकता हूँ। ला, ये हौसला है देखो।